जय हिंद। मैं शमशाद आलम। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद के बीच में एक गुफ्तगू हो रही है और ये गुफ्तगू वाली जो है वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करें। कई लोगों का कहना है कि डर अच्छा है तो कई लोगों का कहना कुछ और है। ये सारी बात जो है इसी वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है और भाई उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद आखिर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है विधानसभा का। भाई विधानसभा का चुनाव है और अभी से जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी ज्यादा एक्टिव मूड में है उत्तर प्रदेश में कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन में लेती है तब तो ठीक है और गठबंधन में अगर नहीं लेती है तो भाई हम 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। ये बात कहना है यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के जनाब शौकत अली साहब का। अब देखिए ये बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो कहते हैं इमरान मसूद साहब से कि देखो इसको आने मत दो, देखो वो आएगा खुद भी खत्म होगा और भाई हमें भी खत्म कर देगा, रोको उसको। तो इमरान मसूद साहब समझ नहीं पाते कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहना क्या चाहते हैं। तो फिर जो है कि वो कहते हैं भाई हैदराबाद, हाँ हैदराबाद मतलब हैदराबाद का 3 चीज भाई बड़ा मशहूर है। एक जो है कि आपका शेरवानी, दूसरा बिरयानी और तीसरा परेशानी। ये बात कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इमरान मसूद को। अब समझिए मेरी बात को कि आखिर जो है कि शेरवानी, बिरयानी, परेशानी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। शेरवानी का मतलब है कि भाई आज के टाइम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद की बात हो रही है। भाई परेशानी तो होगा, पता कहां, उत्तर प्रदेश का चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहां आके सिमट गई, मात्र 6 सीट पे, मात्र 6 सीट वो जीती, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाई 5 सीट जीती। अब सीट में अगर आप देखें तो कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ा विधानसभा का बिहार में, वो भी आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस रहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार विधानसभा का चुनाव में। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लग रहा है कि भाई अगर वो आएगा तो अपने तो डूबेगा और हमको भी लेके डूबेगा। ये बात इसीलिए वो इमरान मसूद साहब को कह रहे कि भाई आने मत दो, रोको उसको, वरना भाई सैलाब है और इस सैलाब में सबको आंधी, जितना भी कूड़ा करकट सब लेके उड़ जाएगा। अब देखिए ये डर है, लेकिन एक बात है कांग्रेस पार्टी वालों से कि भाई आपको टेंशन और आप जो है कि पूरा फोकस कहां लगाते हैं, एआईएमआईएम के ऊपर। बिहार में भी ये देखा गया, बिहार में जितने भी आने की भाई महागठबंधन टीम का मुस्लिम लीडर आया तो सिर्फ एक ही जगह उनको जो है कि भाई पूरा ताकत झोंकवाना पड़ा, वो आपका सीमांचल में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप देखें ना बिहार में हुआ क्या। बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है इमरान प्रतापगढ़ी आए, धुआंधार बैटिंग की है। भाई बहन इकरा हसन आई, वो भी धुआंधार आने की बैटिंग की। अफजाल अंसारी आए, वो भी धुआंधार बैटिंग की, लेकिन होता कुछ नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ एआईएमआईएम पे फोकस करती है तो भाई इसी को रोको। भाई रोकना तो आपको जो है बीजेपी को है, लेकिन आप आके कहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एआईएमआईएम के ऊपर। क्यों नहीं गठबंधन में शामिल कर लेते हैं? जब वोट की बिखराव इतना ज्यादा आपको टेंशन हो रहा है कि भाई सेकुलर वोटों की बिखराव काफी ज्यादा होगी, तो फिर आपको गठबंधन में शामिल कर लीजिए ना। कितना सीट मांग रहा था बिहार में, भाई उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही सीट आप दे दीजिए उनको, जो अनुपात के हिसाब से हो जाए। भाई वो तो बार बार जनाब शौकत अली साहब कह रहे हैं कि आप हमें गठबंधन में ले लो, हम चाहते बीजेपी को रोकना, लेकिन आप उसे गठबंधन में भी नहीं लेंगे, उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और फिर आप जो है कि ठिकरा फोड़ेंगे कि भाई हम चुनाव हार गए क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही थी, इसीलिए हम हार गए। तो खड़गे साहब आप जो है इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आपको जो है कि बेहतर तरीके से सोच के समझ के किसी एक आने की मतलब ये रोकने का साजिश आप रच रहे, तो फिर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये डर बड़ा बेहतर लगा, शेरवानी का डर और परेशानी। तो खैर
भाई मसूद साहब जो है वो तेज तर्रार उत्तर प्रदेश का नेता है। क्या होता है ये तो वक्त आएगा, देखा जाएगा कि भाई रोक पाते हैं या फिर हमें बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद होगा, यही वाला होता है। और हमें लगता है कि कहीं बहन जी मायावती और एआईएमआईएम का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हो गया तो भाई खेला कुछ और होगा। ये बात तो सामने दिख रहा है, खेला कुछ और होगा। लेकिन देखिए गठबंधन में एआईएमआईएम को कोई शामिल करता है कि नहीं करता है, क्योंकि एक तरफ एसटी हसन, डॉक्टर एसटी हसन साहब जो समाजवादी पार्टी का, वो 2-3 टाइम इस बात को कह दिया कि हाँ भाई शामिल कर लेनी चाहिए। अगर शामिल नहीं होता है तो नुकसान ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को है कि भाई आपका वोट का बिखराव बिल्कुल है। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार को रोकना, बीजेपी को रोकना, तो फिर आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने गठबंधन में शामिल करना होगा और भाई एक सम्मान आने की देना होगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, क्या ये डर बरकरार रहेगा? क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। बिहार का चुनाव के बाद महाराष्ट्र जाना, महाराष्ट्र में बेहतर परफॉर्मेंस करना, और अभी से जो है उत्तर प्रदेश में खलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल होने वाला पंचायत चुनाव, और इस पंचायत चुनाव में भी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रियासती सदर हैं जनाब शौकत अली साहब, वो काफी जो है कि एक्टिव दिख रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि वो जो गुफ्तगू चल रहा था इमरान मसूद साहब और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, और साफ सुनाई दे रहा है कि आखिर वो कह रहे हैं कि भाई उनको आने मत दो, क्योंकि वो एक बार आएगा अब वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें भी खत्म आने की कर देगा। और हैदराबाद का 3 चीज काफी मशहूर, एक जो है कि आपका शेरवानी, बिरयानी, परेशानी, ये बात चल रहा है। अब आप लोग को लगता है जिस भी रूप में आपको अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।